हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे CGPSC में। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर का है और इसके जो भी आंसर है बहुत ऑथेंटिक है, छत्तीसगढ़ के व्याकरण से लिया गया है, विमल पाठक की पुस्तक से लिया गया है। अगर ये सेशन आपको पसंद आए तो कृपया करके दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। पहला प्रश्न दिया हुआ है, मतलब इस कड़ी का पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय छत्तीसगढ़ी में ही प्रयुक्त होने वाला स्त्री प्रत्यय है? वती, मती, आइन, ओला। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होगा ओला, ऑप्शन नंबर सी। ओके। परसोइया में कौन सा प्रत्यय है? तो परसोइया में जो प्रत्यय है आपको मैं बता दूं, ओया प्रत्यय, ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखो क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन रिपीट होगा इसका गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न अवश्य मिलेंगे। साथ ही ये आपकी समझ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रश्न कैसे आते हैं। ओके, अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ी में लाल शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो लाल शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? ललियाइन। कैसे लिखेंगे? ललियाइन, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि छत्तीसगढ़ी में जो खेत शब्द के लिए बहुवचन है वो क्या होता है? सब्बो खेत मन, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि धान के उसन्ना मोहरे का अर्थ क्या होता है? भाई धान का उसन्ना, उसन्ना मतलब क्या होता है? उबलना। तो बेसिकली इसका आंसर क्या होना चाहिए भाई? तो इसका आंसर होना चाहिए क्या? ओके, नेक्स्ट प्रश्न है धान के उसन्ना। उसन्ना भी जैसे देखें, उसन्ना मतलब क्या होता है? कोई भी चीज को उबालना या फिर उसको पकाना। तो इसका अर्थ क्या होगा? इस मोहरे का अर्थ होना चाहिए, इस मोहरे का अर्थ क्या होना चाहिए भैया? कि दंडित करना, ऑप्शन नंबर बी। दही के भोर हा खाली स्थान। अब इसमें खाली स्थान को आपको भरना है, कहावत के रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो बताना है मही बताए बड़ी खाए, कपास खाए कि नून खाए। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होगा दही के भोर में कपास खाए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है धान कोठी में कौन सा समास है? तो समास क्या प्रकार के रहते हैं? 6 प्रकार से। अव्ययी भाव, ध कर्म धारय, द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद और बहुब्रीहि। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। ये एक प्रकार का ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष, मतलब ऐसे जोड़ सकते हैं। धान बर कोठी, धान बर कोठी। हिंदी में कैसे होता है? धान के लिए कोठी। तो ये कौन सा है? तत्पुरुष समास। ठीक है। अस्वस्थ होने के लिए छत्तीसगढ़ में जो मुहावरा है ना, वो कौन सा है? कोयला होना, कोचई कांदा होना, कोदो धरना या कुरिया धरना। तो अस्वस्थ होना से तात्पर्य है कुरिया धरना, मतलब जो घर से नहीं निकल सकता। कुरिया मतलब क्या होता है? घर। छत्तीसगढ़ी में माड़ी शब्द का प्रयुक्त, माड़ी किसके लिए प्रयुक्त होगा? टखना, जांग, घुटना या टांग। तो बताइए इसका आंसर भाई। इसका आंसर आपको पता ही होना चाहिए। माड़ी किसको बोलते हैं? घुटना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ी शब्द में टेटका का अर्थ क्या होता है? टेटका मतलब क्या होता है भैया? गिरगिट। ओके। छत्तीसगढ़ी शब्द में नरवा, नरवा, घरवा, गुरवा, बाड़ी, छत्तीसगढ़ राज्य शासन का फ्लेक्स भी योजना है। तो नरवा मतलब क्या होता है? नाला। ओके। आए लुल्लू जाए लुल्लू पानी ल डराए लुल्लू, इस कहावत का इस पहेली का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होता है जूता, पन्ही। मतलब आता भी है जाता भी है लेकिन पानी से डरता भी है, इसी कारण क्या बोलते हैं इसको? पन्ही, जूता। ओके। अगला प्रश्न है कि 10 खिला जड़े हैं दरबार में पड़े हैं। तो पत्री, यार देखो पत्री कैसे रहता है, इसमें पूरा एक दूसरे से कनेक्ट होता है। किसके माध्यम से? कोई भी हीलकड़ी के माध्यम से। ठीक है। और एक दरबार में पड़े हैं, तो दरबार में क्या होता है? यूज करने के लिए, इसी कारण इसका आंसर क्या होगा? पत्री। छत्तीसगढ़ पर उड़िया का प्रभाव किस क्षेत्र में मिलेगा? देखो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। तो हमारा छत्तीसगढ़ की इधर उड़ीसा है, तो उड़िया का प्रभाव कहाँ होगा? पूर्व में। जबकि मराठी का प्रभाव कहाँ होगा? पश्चिम साइड। ओ ह दिन भर काम करत रहीन में दिन भर क्या है? तो में दिन भर आपको मिलेगा, इसका आंसर होगा क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, क्रिया विशेषण। ओके। छत्तीसगढ़ राज्य में, छत्तीसगढ़ी प्रदेश में जो राजगीत है अरबा पैरी के धार के गीतकार कौन है? कि गीतकार के बारे में आपको बताना है। देखो ये रचनाकार हैं डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा और ममता चंद्राकर जी। ममता चंद्राकर जी, याद रखना, भी वर्तमान में खैरागढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। वो इस गाना को गाए हैं, खैरागढ़। तो इस ऑप्शन की बिहाफ पे इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। बोलचाल की छत्तीसगढ़ी की पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली बता दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डॉक्टर चित्तरंजन कर और डॉक्टर सुधीर शर्मा, ये बोलचाल की छत्तीसगढ़ी के रचनाकार है। ओके। छत्तीसगढ़ी के संपूर्ण व्याकरण के रचनाकार कौन है? तो विनय कुमार पाठक जी और विनोद कुमार वर्मा जी, ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न देखते हैं कि छत्तीसगढ़ी में पूर्वी छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत कौन सा बोली आता है। तो पूर्वी छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत आता है लरिया, पश्चिमी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है खल्लाहाटी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। गोड़ी बोली व्याकरण और कोश के लेखक कौन है? इसका आंसर मैं बता दूं, पीएस पट्टावी, ऑप्शन नंबर डी। छत्तीसगढ़ में हो रहे शब्दों जो लुप्त शब्द हैं उनको संग्रहित करने के लिए छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं, क्योंकि आपको ये पता होगा। देखो, छत्तीसगढ़ में जो भी शब्द विलुप्त हो रहे हैं ना, उसको संग्रहित कर रहे हैं। तो शब्दों को संग्रहित कहाँ पर किया जाता है भैया? या फिर आपके घर में जो जी धान है, चावल है, उसको संग्रहित आप कहाँ करेंगे? उसको करेंगे आप एज अ बीज के फॉर्म में। तो बीजा कार्यक्रम, क्या कार्यक्रम है? बीजा, बीज के रूप में। शब्द कैसे होते? छोटे। और पुस्तकों को समेकित कर संग्रहित करने के लिए माई कोठी। ठीक। आग में सेकी गई रोटी को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं भैया? अंगाकर। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में जो प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? काकर है, काकर है, काबर है, कतका है, कोनो तरफ जाना भाई था। ये प्रश्नवाचक नहीं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। विसराइन में जो प्रत्यय है, प्रत्यय कहाँ लगता है? पीछे। तो विसराइन में जो प्रत्यय आपको बताना है, तो विसराइन में जो प्रत्यय है वो है ऑप्शन नंबर डी, आई। बोकरा छेरी कौन सा समास है? तो जहां पर ये डेस लग जाता है ना, वहां पर हो जाता है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा भाववाचक संज्ञा है? मुसवा, लइका, कोरी या माया? तो भाव कौन सा है भाई? भाव कौन सा मिलेगा? माया ही भाव है ना, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है घनश्याम में कौन सा समास है? तो घनश्याम में समास है कर्मधारय, ऑप्शन नंबर ए। रंधनी खोली में कौन सा समास है? तो देखो, समास से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। आप छत्तीसगढ़ी का और छत्तीसगढ़ी और हिंदी के समास संधि जितने भी ग्रामर कंपेयर करके पढ़ना भाई, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ध्यान में रखना इसको। रंधनी खोली में कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा समास है? रंधनी बर खोली, ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ, कुछ छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे भैया? मैं यहाँ जाता हूँ, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, देखो अप्सरा, यहाँ पर बता दो अप्सरा का छत्तीसगढ़ी भाव क्या है? अप्सरा। ओके, छत्तीसगढ़ी में कोनो क्या है? ये है अनिश्चयवाचक, है ना। और बता दो छत्तीसगढ़ी में जो भाषा है ना, किसके अंतर्गत पड़ता है? तो ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं, झूठर्रा में जो विशेषण है, सर्वनामिक है कि गुण है कि संख्या है कि परिणाम है? तो मैं आपको बता दूं, जुठर्रा में गुणवाचक विशेषण है। ओके, इनमें से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? तो द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से होगा बड़ा सुहारी, ऑप्शन नंबर बी। ओके, सुंदर का विशेषण क्या होगा भाई? सुघर के सुघर के सुघर के सुघर। तो सुंदर का विशेषण होगा सुघर, ऑप्शन नंबर सी। बताइएगा, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन आप बताना इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? उनुमा, उनामा, ठीक है, धान, कुरिया या कोलिया? तो छत्तीसगढ़ी जो स्त्रीलिंग है ना, इसमें से वो शब्द है कुरिया। कुरिया मतलब घर, ठीक है, कोलिया मतलब सियार। ओके, तो कुरिया ही छत्तीसगढ़ में स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होता है। सुतइया, सुतैया या सुतइया छत्तीसगढ़ी शब्द में जो प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय हैं, मतलब देखो ये छत्तीसगढ़ी शब्द है सुतैया में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो सुतैया में जो प्रत्यय लगा है ना यार, वो अय्या, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी शब्द में निम्नलिखित में कौन सा देशज है? लैंप, स्त्री, सैकई, मधुरस। तो छत्तीसगढ़ी देशज शब्द कौन सा है? तो ये है सैकई। इसको आयोग ने क्या लिया था? इसका आंसर सैकई। अगला प्रश्न देखते हैं, एक दांत में हाकत है कि हाने का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ बताना है। सब ला अलग अलग मानत है। एक दांत में हाकत है, या फिर क्या लिखा है? एक दरी में हाकत है। इसका मतलब होता है सब ला अलग अलग मानत है, ठीक है। लठर लिया करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बेकार घूमना भैया, लठर लिया दिन भर करत है, ऐसे नहीं बोलते। अनुभवी होना मतलब चूंकि चुंदी पाकना, जिनका चुंदी पक जा रहता है ना, मतलब ऐसा बोला जाता है भाई। एक बताओ, एक उम्र दराज व्यक्ति जिसका चुंदी बाल पक गया है, चुंदी मतलब बाल, तो भाई उसके पास अनुभव है ना, तो ये अनुभवी होना। ओके, पथरा के जूता और कोदो की बनी। अगला प्रश्न देखते हैं, पथरा के बूता और कोदो से के बनी के हाने का मतलब क्या होता है? भैया कठिन मेहनत के काम की मजदूरी, ठीक है, जो जो अधिक, देखो ऐसा एक्चुअल में देखो क्या लिखा है, पथरा के बूता और कोदो की बनी, मतलब कोदो सामान, बनी कोदो मतलब जो आसानी से मिल जाता है, बहुत कम रेट में मिलता है, और मेहनत कितना? बहुत ज़्यादा। तो जो मेहनत ज़्यादा करे और पैसा कम मिले, उसी को बोलते हैं ना कठिन मेहनत पर मजदूरी कम।
अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ी में बर्दी का मतलब का होते। तो बर्दी मतलब का होते भैया, मवेशी के झुंड। ओके, छत्तीसगढ़ी में ढेरियाना, ढेरियाना काला की थे टूरा भारी ढेरिया थे, आलस, आलस करना। ओके, अगला शब्द है गांठ शब्द की उत्पत्ति कहाँ से, गांठ शब्द की उत्पत्ति होती ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, सही कथन को चुनना है। देखो, लिपि और भाषा अलग अलग है, याद रखना, लिपि अलग है, लिखने का तरीका, भाषा अलग है, ठीक, समझने का, पढ़ने का, बोलने का तरीका, तो याद रखना ये दोनों ये सही कथन है। बाकी जो दिखा है ना, लिपि और भाषा एक के छरे, लिपि के बिना भाषा कुछ नहीं है, ये सब गलत बात है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि छत्तीसगढ़ी में छीन शब्द का जो तत्सम रूप है, तो छत्तीसगढ़ी में तत्सम रूप क्या होगा, छीन का, छीन मतलब होता है क्षण, दो छीन रुकेगा, ऐसा करके बोलते हैं ना, छीन मतलब क्षण समय। ओके, अगला प्रश्न, जोड़ी को मिलाना है एक और दो को। देखिए, बरेठिन, बरेठिन किसको बोलते हैं, धोबिन को, धोबनिन को। बटकी, बटकी क्या होता है, कटोरा आसन धातु का बर्तन, ये ऐसा करके धातु का बर्तन होता है जिसमें आप बासी वगैरह खाते हैं, ठीक है। और बखरी, बखरी मतलब होता है बाड़ी, और बट हीका मतलब होता है मुक्त। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर सी, बरेठिन का धोबनिन, बटी का कटोरा, और बखरी का बाड़ी, और बटहिका का मुक्त। तो इसको आपको ध्यान में रखना। देखो, ये ऑप्शन अगर आप बस ध्यान में रखेंगे ना, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखो, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, फिर जोड़ी एक और जोड़ी दो को मिलाएंगे। मोंगरी, मोंगरी एक प्रकार का मछली होता है, तो एक पौष्टिक मछली, ठीक है। मेहरिया, मेहरिया मतलब पत्नी, मोटियारी मतलब युवती, और मोटरी मतलब गठरी। तो मोटरी मतलब क्या होता है, मोटरी मतलब गठरी। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को देखते हैं कि सही जोड़ी को मिलाना है। डोली, डोली मतलब होते हैं खेत, ध्यान में रखना। डोली मतलब वो विदा करके ले जाने वाला डोली एक अलग है, लेकिन यहाँ पर डोली मतलब होता है खेत। ढोलकी, ढोलकी मतलब क्या होता है, छोटा बाल्टी। और ढोड़का मतलब होता है किचन तरई। और ढोक्सी मतलब नारियल का कड़ा छिलका। तो अबे भाई, एक दो भी बन जाएगा ना आपको यहाँ से, तो ये आपका आंसर मिल जाएगा। तो ढोक्सी मतलब होता है नारियल का कड़ा खोल। तो इसको आपको मैच करना था। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। एक दो और प्रश्न बचा, फिर ये आपको पूरा सीरीज खत्म होगा। इसके बाद हम लोग हिंदी का लाएंगे, हिंदी का पूरा व्याकरण, ठीक है। ओके, अगला प्रश्न क्या है, धरसा, धरसा क्या होता है, जहां पर आप पैदल चलते हैं या गाड़ी के लिए रद्दा, ठीक है। थपोल, थपोल मतलब थपरा, हाथ से मारने वाला थपोल होता है ना भाई, मारते हैं जिसमें। धीरसा, धीरसा मतलब होता है पतला बूंद का वर्षा। और धीर लघा, धीर लघा मतलब काम धीरे धीरे काम करिए। धीर लंघा नहीं होता, धीर लंघा, एकदम धीर लंघा, अरे टुरा मतलब बहुत धीरे धीरे काम कर रहे थे। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आप मैच कर लेना, यहाँ पर आपको मैच करके दिख रहा होगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं कि छत्तीसगढ़ी में पहट शब्द का तत्सम क्या होगा। पहट मतलब होता है सुबह का, मतलब प्रभात। ऑप्शन नंबर सी। तत्सम शब्द धवल, धवल मतलब होता है धौरा, मतलब सफेद। ध्यान में रखना, सफेद को धवल बोला जाता है। एक्चुअली में सफेद धवल मतलब होता है थोड़ा फीका, फीका कलर, ठीक है। मंडप, मंडप क्या होता है, मड़वा। ऑप्शन नंबर बी, डी, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में रुख शब्द का तत्सम क्या होता है। रुख मतलब होता है वृक्ष, है ना, एक रुख एक एक शाखा। साहित्य का लेखक का नाम बताइएगा, ठीक है। तो रुख मतलब होता है वृक्ष का टहनी। लास्ट प्रश्न देखते हैं इस पूरा सेशन का, ये बहुत ज़्यादा अच्छा सेशन रहेगा। और कृपया करके अगर ये थोड़ा भी अच्छा लगे ना, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले दोस्तों। देखो, गरु, गरु क्या होता है, गरु मतलब होता है भारी। गिर्रा, गिर्रा मतलब होता है पुरुष के जरूरत ले ज़्यादा बड़े केस, गिर्रा, ठीक। गिरवा, ये घोड़े की गर्दन को बांधने वाली रस्सी। और गरुआ, गरुआ मतलब ना गाय बैल। देखो, ये शब्द आपको थोड़ा अटपटा भले लग रहा होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ी भाषा ना आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। न सिर्फ प्रीलिम्स के लिए, बल्कि मेंस में भी इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है भाई। लगभग 75 नंबर का आता है। तो कुल मिला के सब चीज़ को आपको जानना है। तो अच्छा लगे सेशन तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।